हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। आज हम ईवीएस का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 है हमारा आवर सेंस ऑर्गन्स। तो इस लेसन में हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आवर सेंस ऑर्गन्स आर द बॉडीज़ विंडो टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो हमारी बॉडी में एक विंडो का काम करते हैं, जिस विंडो से हम बाहर के वर्ल्ड को देख पाते हैं। यानी जैसे घर में विंडोज़ होती हैं, तो अगर हम विंडो खोल लें तो हम बाहर की सारी चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। तो ठीक ऐसा ही काम आइज़ भी करती हैं। देयर आर आवर स्किन, टंग, नोज, आइज एंड ईयर्स, यानी ये सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? स्किन, टंग, नोज, ईयर्स एंड आइज। Our sense organs have a special ability to pick up the information and send it to the brain, यानी हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यानी स्किन से हमें ठंडा है, गर्म है, पेन हो रहा है, ये सब चीज़ों का पता चलता है। टंग से हम टेस्ट को पता लगाते हैं, नोज से हम कोई भी चीज़ की स्मेल का पता लगाते हैं, ईयर्स से सुनने का काम करते हैं और आइज से देखते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन को सेंड कर दिया जाता है कहाँ पर? ब्रेन के पास, यानी ब्रेन को भेजा जाता है ये सारा जो इंफॉर्मेशन होता है। द ब्रेन डिसाइड एंड गिव ऑर्डर फॉर द राइट एक्शन और रेस्पॉन्स, यानी कि ब्रेन फिर डिसाइड करता है, ब्रेन अपना निर्णय लेता है इन सारी इन्फॉर्मेशन को देख करके, समझ करके, और फिर ऑर्डर देता है कि आपको किस तरीके से रेस्पॉन्स देना है। कोई चीज़ आपने देखी है तो उसके लिए आपको कैसे रेस्पॉन्ड करना है टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये सारे ऑर्डर जो दिए जाते हैं वो किसको दिए जाते हैं? ब्रेन के द्वारा सारे ऑर्गन्स को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइज़ के बारे में। सबसे पहले, आवर आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स, दे एक्ट लाइक ए कैमरा। तो हमारी आँखें जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं चीज़ों को देखने में। ये कैमरे की तरह हेल्प करती है हमारी, यानी कैमरे की तरह काम करती हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन डिफ्रेंशिएट द शेप्स, कलर्स एंड साइज ऑफ द थिंग्स अराउंड अस। तो ये आइज़ जो है वो हमारी बड़ी ही सेंसिटिव है, इनके अंदर बहुत एबिलिटी है, काबिलियत है कि क्या क्या कर सकते हैं हम आँखों से? डिफ्रेंशिएट द शेप्स, यानी हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो एक जैसी शेप की तो नहीं होती, सबकी अलग अलग शेप होती है। तो हम सभी शेप्स की चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि ये किस तरीके की शेप है। कलर्स, आसानी से हम सारे कलर्स को पहचान सकते हैं। साइज ऑफ द थिंग्स, यानी सभी चीज़ों को देख करके हम बता सकते हैं कि ये छोटी है और ये बड़ी है। आवर आइज हैव आईलिड्स एंड आईलेसिस, हमारी आंखों के ऊपर आईलिड और आईलेसिस प्रेजेंट होती हैं, सो दैट डस्ट कैन नॉट एंटर देम, ताकि आंखों के अंदर कोई भी धूल ना जाए। आपने देखा होगा जब कभी धूल भरी आंधी चलती है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो आंखों के ऊपर जो आईलिड्स होती हैं वो आंखों में धूल जाने से रोक लेती है, यानी आंखों में धूल नहीं जाती है। वी हैव आइज एट फ्रंट ऑफ आवर हेड, आँखें जो हैं वो हमारे बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट है, हमारे हेड के ऊपर बिल्कुल सामने हैं हमारी आँखें। दिस हेल्प्स बोथ द आइज टू लुक एट वन ऑब्जेक्ट, और सामने हैं आँखें तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो हमारी दोनों आँखें उसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख सकती हैं, यानी कि हम एक साथ दोनों आँखों से किसी एक ही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमें अच्छे से दिखाई देता है। आवर ब्रेन प्रोड्यूस ए 3 डायमेंशनल इमेज, और इससे हमारे जो ब्रेन है वो किसी भी चीज़ की हमें लंबाई भी दिखाता है, चौड़ाई भी दिखाता है, और हाइट। 3 डायमेंशनल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी चीज़ों को देख सकते हैं। वी कैन सी वेयर ए थिंग इज़, हम देख लेते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। वी कैन सी हाउ फार इट इज़ फ्रॉम अस, हम देख सकते हैं कि हाउ फार ये हमसे कितनी दूर है। वी कैन ऑल्सो सी हाउ फास्ट समथिंग इज मूव, मानो कोई चीज़ घूम रही है, कोई चीज़ चल रही है, तो हम आंखों से देख करके बता सकते हैं कि ये चीज़ स्लो चल रही है, ये चीज़ फास्ट चल रही है। तो इस तरीके से हम आंखों से ही पता लगाते हैं कि कौन तेज़ चल रहा है, कौन धीरे चल रहा है। When there are no lights, जब कभी लाइट्स नहीं होती हैं, अंधेरा होता है, we cannot see much at first, शुरू में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी देर हम वहाँ पर रुकते हैं तो हमें अंधेरे में भी कुछ कुछ चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। स्लोवली वी कैन सी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क, यानी धीरे धीरे हम कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को अंधेरे में भी देख लेते हैं। इट टेक्स आवर आइज अबाउट 20 मिनट्स टू एडजस्ट टू डार्कनेस, तो डार्कनेस में देखने के लिए हमारी आँखों को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है,
तो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो जितने टाइम में आंखें अपने आप को एडजस्ट करती हैं देखने के लिए, उतनी देर तक हमें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मान लो हम कभी लाइट में होते हैं तो लाइट से एकदम, मान लो किसी अंधेरी जगह पे हमें जाना पड़ा, यानी हम कमरे में चले गए, हम पहले बाहर थे तो कमरे में बाहर की बजाय अंधेरा होता है, तो कुछ देर के लिए हमें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट में देखने के लिए आँखों का अलग हिस्सा काम करता है, अंधेरे में देखने के लिए आँखों का अलग हिस्सा काम करता है, यानी सेल्स काम करती हैं। तो वो दोनों अपना अपना काम एक्सचेंज करती हैं, यानी पहले बाहर जब हम थे तो अलग तरह की सेल्स काम कर रही थी, जब अंधेरे में आए तो अब अलग तरह की सेल्स काम करेंगी। तो जब तक वो अपना काम एक्सचेंज करती हैं तो इतनी देर तक हमें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा आइज़ के बारे में, कल हम पढ़ेंगे ईयर्स के बारे में।